अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक हो? आज वाक़या बयान करना जनाब, उस्ताद और शागिर्द की मोहब्बत। वाक़े बहुत हैं, माँ की बेटे की मोहब्बत, दोस्त की दोस्त से मोहब्बत, मियाँ बीवी की मोहब्बत, बहन भाई की मोहब्बत। लेकिन ये वाक़या जनाब बहुत ही अनोखा है, उस्ताद शागिर्द की मोहब्बत। होता इस तरह कि किसी स्कूल में कोई बच्चा पढ़ता है, उसका जो प्रिंसिपल होता है ना, जो उस्ताद होता है, वो जनाब उसको पढ़ाने आता है। इस्लामियात का टीचर होता है, वो उसको पढ़ाता है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला। तो बच्चा उसको ऐसे पढ़ता है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बरलाने वाले। उस्ताद उसको बहुत ही ना याद करवाता है कि वाले नहीं वाला है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो वाले पढ़ता था। और जब वो स्कूल का जनाब प्रोग्राम हुआ ना, तो उसने जनाब वहाँ भी वाला की जगह वाले पढ़ा। और जो उसका यानी चीफ था प्रोग्राम का, उसने जनाब उसको कहा कि ये टीचर जो हैं ये इस्लामियात बच्चों को नहीं सही तरह पढ़ा सकते। तो उस टीचर की ना बड़ी बेइज्जती उसको महसूस हुई, बहुत बेइज्जती हुई। तो कुछ दिन बाद ना जनाब वो अगली क्लास में हो गए और उनका रियाजी का टीचर नहीं आया। तो हेड मास्टर ने उन टीचर इस्लामियात के से जो इस्लामियात का टीचर था उससे बोला गया आप उनको जनाब उनका जो है पीरियड वो हैंडल करें। वो वहाँ गया तो उसने बच्चों को यानी आरे लगाया, उनको कहा कि भाई मैं आपसे कुछ बातें करूँगा, फिर छोटे छोटे सवाल करूँगा। तो बच्चे उन्होंने रजामंदी जो है ज़ाहिर की। तो प्रोफेसर जो टीचर था उसने मुख्तलिफ़ बातें सुनाई, फिर उन्होंने सवाल करने शुरू कर दिए। उस बच्चे से उसने सवाल किया, उसका नाम अहमद था। उसने सवाल किया कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या नाम है? वो जनाब चुप, बोले ना बच्चा। वो सवाल करता रहा टीचर, और वो चुप। टीचर ने समझा कि ये जिद कर रहा, ये बता नहीं रहा। टीचर ने जनाब सोटी मंगाई और उसको जनाब उसको मारना शुरू किया। और इतना मारा कि वो सोटी जो थी वो डंडा जो था उसको पर तोड़ दिया। और इतनी देर में जो है वो जो घंटी बजी वक्फे की, तो उसने कहा वक्फे के बाद मैं आऊँगा और फिर मैं आपसे दोबारा इसका ना हिसाब लूँगा। क्या आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तक नहीं आता? वो जनाब चले गया उस्ताद। तो बाद में जो उसके दोस्त थे उनको बड़ी हैरानी हुई कि ये तो इस्लामियात में बड़ा लायक है, बड़ा होशियार है, और इसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तक नहीं बताया। तो जनाब दोबारा जब पीरियड शुरू हुआ तो वो उस्ताद आ गया। उसने कहा जी बताओ नाम क्या है, यानी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? उसने कहा हमारे नबी पाक का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो बहुत हैरान, ने पहले नहीं बताया। उसने उससे जनाब प्यार करना शुरू किया, उसको गले लगाया। वो बच्चा हिचकियाँ लेकर रोने लगा, हिचकियाँ लेकर रोने लगा। उस्ताद को भी जो है ना रोना आ गया, वो भी रोने लगा। उसने कहा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया? आपने मुझसे इतनी मार खाई और इतनी मार खाने के बावजूद आपने पहले भी जो है वो मैं वाला कहता रहा, आप वाले पढ़ते रहे, इसका क्या यानी आपको? उसने कहा जी मैं वाला से वाले में ज़्यादा अदब महसूस करता था। मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाला से वाले में ज़्यादा यानी अदब महसूस करता था। मेरा जो वालिद है वो फौत हो गया, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा आशिक था, आशिक रसूल था। उसने मेरे वालिद ने मुझे बताया कि कभी भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम वज़ू के बगैर, वज़ू की हालत के बगैर नहीं लेना। तो जब आपने मुझे सवाल किया तो मैं उस वक़्त बगैर वज़ू था। आप मुझे मार मार कर फना भी कर देते तो मैं कभी भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अपनी ज़ुबान मुबारक से न लेता। वक्फ़े के दौरान जब वक्फ़ा हुआ तो फिर मैंने वज़ू किया। उसके बाद आपने मुझे पूछा है तो मैंने आपको बता दिया है कि हमारे नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अब ये वाक़या देखें कि जो तरबियत है वालिदैन की वो कहाँ तक असर रखती है। यानी उसका वालिद फौत हो गया, उसकी बताई हुई बातें उस बच्चे के जहन में इस तरह जहन नशी हो गई कि उसने जनाब उसको ना फॉलो किया। उस्ताद ने मार मार कर उसको फना कर दिया, लेकिन उसने बिगर वज़ू के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना गवारा नहीं किया। अल्लाह।